सुनील जी ने दो सवाल उठाए हैं, मैंने दोनों सवाल नोट किए। पहला सवाल इन्होंने उठाया कि मुख्य अपराधी, मुख्य आरोपी अब तक बाहर कहां है। मुख्य अपराधी, मुख्य आरोपी आपकी टीवी स्क्रीन पर साथ साथ फॉलो किया जा रहा है। यही मुख्य अपराधी है, मुख्य आरोपी है जो 44 सालों से जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है, जिसको आप संरक्षण देते रहे, जिसकी दहशत का जनाजा निकलता हुआ आज दिखाई पड़ रहा है। और मैं इंडिया टीवी को बहुत धन्यवाद करूंगा, वो जितना अतीक अहमद के इस आतंक के जनाजे को बार बार अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे ना, उतना लोगों के अंदर भरोसा मजबूत होगा। क्योंकि जब तक सपा की सरकार रहती थी ना, तो करोड़ों रुपए की गाड़ी आती है हमर, और सैकड़ों गाड़ियों के साथ अतीक अहमद अपने दहशत को फैलाने के लिए ऐसे ही आतंक बना करके घुमा करता था। लेकिन आज इनकी पूरी दहशत का ये जनाजा गुजरता है जब पुलिस की ट्रक में, पुलिस की वैन में बिठा करके अतीक अहमद जब ये कहता है कि मुझे डर लग रहा है, तो ये डर यूपी की जनता के लिए अच्छा है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि टॉप 10, टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर कम से कम इस बातों को पढ़ करके आएंगे तो शायद ये सवाल नहीं उठाएंगे। मैं आज सुनील साजन जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, और देख रहे दर्शक भी इसको नोट कर लें। www.uppolice.gov.in ये वेबसाइट का एड्रेस है, जिस वेबसाइट पर टॉप 100 सूची अपराधियों की अपडेट है। और इसको देखते रहा करिए हर हफ्ते, क्योंकि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जो अपराधी पुलिस के सामने दुस्साहस करते हैं गोली चलाने का, इहलोक से परलोक की यात्रा करा देते हैं, तो सूची परिवर्तित होती रहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में माफिया को जड़मूल से नाश करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कर रही है। ठीक है, अतीक पर आप शिकंजा कस रहे हैं, अतीक को हम डरा हुआ सहमा हुआ देख रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी। लेकिन जो सवाल था सुनील सिंह यादव जी का, वो सवाल था अतीक के बेटे को लेकर, अतीक की पत्नी को लेकर, उन तमाम शूटर्स को लेकर जिन्होंने सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया था, और 1.5 महीने से वो फरार है, पता नहीं कहां है। प्राची, एक बहुत पुराना मुहावरा है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आप निश्चिंत रहिए, ये चाहे जितना भाग ले, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ऐसा सिनेमा में हमने डायलॉग सुना है ना, उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको साकार करके दिखाएगी कि कानून के लंबे हाथों की गिरफ्त से ये माफिया का परिवार बच नहीं सकता। और आज ये कह रहे कि शूटर्स पर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, शूटर्स पर कार्रवाई होना आवश्यक है, लाजमी है, होगी ही। शूटर पाताल में भी छुपे होंगे तो भी उनको ढूंढ कर निकालेंगे। लेकिन इन शूटर्स को पकड़ लेने से समाधान नहीं होगा, क्योंकि ये माफिया रक्तबीज जैसा है। एक शूटर पकड़िए, दूसरा रक्त से दूसरा शूटर तैयार। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च करिए, नया शूटर तैयार। इसलिए इस माफिया की आर्थिक तंत्र को तोड़ देना आवश्यक है, और योगी सरकार ने करके दिखाया है। 1200 करोड़ की संपत्तियां जब्त करने का काम किया है, और 1200 करोड़ का सालाना साम्राज्य जिसका था, उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उम्मीद करता हूं कि दानिश कुरैशी जी को अब मुझे ये भी समझाना पड़ेगा कि मुकदमे वापसी की प्रक्रिया क्या होती है। कोई भी ऐसे मामले जिनका जो संज्ञान कोर्ट जिनका ले चुकी होती है, ऐसे कोई भी मामले बिना न्यायपालिका की अनुमति के, सहमति के, कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर के बिना वापस नहीं लिए जा सकते हैं। ये बिना बुनियादी जानकारी के टीवी डिबेट में आकर बैठ करके मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो जानकारी पहले कानून की जानकारी रखिए, फिर कानूनी जानकारी रखने के बाद आके बात। और दानिश कुरैशी, ये तरीका नहीं होता भाई। अरे एक बार बीच में इंटरप्ट करने दिया मैंने, आपको बीच में बोलने दिया, आपको लगातार हल्ला करने लगे। ये लगातार हल्ला करने का तरीका ठीक नहीं होता भाई। दानिश कुरैशी, ये आपके गली मोहल्ला नहीं है कि जहां जब मन किया तब यलगार कर दिया, हल्ला बोल दिया आकर के। अरे भाई, आप जब नेशनल चैनल पर डिबेट में बैठते हैं ना, अपनी बारी का इंतजार क्या करते हैं? मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ आपके खालाजान के भाई के घर पर तो ये आज बुलडोजर चलता है, ये कार्रवाई हो रही है, क्या आपके भाईजान की कार्रवाई पर आपको पीड़ा है? रुक जाइए दानिश जी, गलत किसने कहा है प्राची जी, और सही किसने कहा है, ये जनता तय करती है। देख रहे हैं दर्शक तय करेंगे किसने गलत कहा है, किसने सही कहा है। मैं केवल 1 मिनट का समय आपसे लूंगा, और 1 मिनट में अतीक अहमद के खिलाफ हमने क्या क्या कार्रवाई की है, मैं इसका मुझे लगता है कि इंडिया टीवी के देख रहे दर्शकों के लिए ये ब्यौरा आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और नोएडा में, जो दोनों पॉश सिटी है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर है, 10-10 करोड़ रुपए की कोठी थी अतीक अहमद की, उसको नेस्तनाबूद करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। केवल इतना ही नहीं है, इनका पुश्तैनी मकान को पीडीए ने जमींदोज करने का काम किया। नवाब यूसुफ रोड पर इनका व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स था, उसके निर्माण को ढहाने का काम किया है। हाईकोर्ट हनुमान मंदिर के पास एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स था, उसको बुलडोजर चलाकर ढहाने का काम किया है। लूकरगंज की 14,800 वर्ग फीट की जमीन को कब्जे से मुक्त कराने का काम किया। देखिए, अतीक का पूरा परिवार जिस तरह से जराइम की दुनिया में लिप्त था ना, कि उसका बेटा आज जेल की सलाखों के पीछे है, एक बेटा जो फरार घूम रहा है, 2 जो नाबालिग बेटे हैं वो आज नाबालिग संरक्षण गृह में रखे हुए हैं, पत्नी, बहन इस समय सब फरार है और सब पर इनाम घुस चुके हैं। एक एक करके सब
जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। और अगर किसी ने गलती से दुस्साहस करने का प्रयास किया और पुलिस पर गोली चलाई तो उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार होगा जो अब तक 2 शूटर्स के साथ हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी तरह से फ्री हैंड दे रखा